यह कहानी एक भयानक सत्य के साथ शुरू होती है। एक ऐसा सत्य जिसे सुनने के लिए शायद तुम्हारे कान तैयार हों, लेकिन तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। इस क्षण जहां भी तुम बैठे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ रोक दो। कल्पना करो कि तुम एक बंद कमरे में हो। तुम्हारे सामने एक आदमकद आईना है। कमरे में सन्नाटा है, इतना गहरा सन्नाटा कि तुम अपनी धड़कनों का शोर सुन सकते हो। अब उस आईने में देखो, क्या दिखता है? एक चेहरा, दो आंखें, एक नाक, होंठ, बालों का एक विन्यास। तुम इसे मैं कहते हो। तुम कहते हो ये मैं हूं। लेकिन ठहर जाओ, अपनी आंखों की पुतलियों में उस गहरे काले बिंदु में झांक कर देखो, और गहरा देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो चेहरा तुम्हें वापस घूर रहा है वो किसी अजनबी का है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम इस शरीर के भीतर एक किराएदार की तरह रह रहे हो, एक ऐसे मकान में जो कभी तुम्हारा था ही नहीं? सच्चाई यह है, और यह कड़वी सच्चाई है जिसे पचाना मुश्किल है, कि हम जिसे मैं कहते हैं वो वास्तव में भविष्य की राख का एक ढेर है। अभी वो ढेर गीला है, उसमें खून दौड़ रहा है, मांस और मज्जा ने उसे एक आकार दिया है, सांसों ने उसमें एक भ्रम पैदा किया है, लेकिन अंततः वो राख ही है। तुम एक जलती हुई मोमबत्ती हो जो इस भ्रम में जी रही है कि वो सूर्य है। जिस क्षण तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये शरीर जिसे तुम हर सुबह धोते हो, जिसे तुम सुंदर कपड़ों से सजाते हो, जिसे तुम आईने में निहारते हो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। यह वो पहला पर्दा है जिसे आज हमें नोच कर फेंकना होगा। जरा सोचो उस पल के बारे में जब तुमने इस दुनिया में पहली बार आंखें खोली थी। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास एक शरीर था, मांस का एक लोथड़ा जो रो रहा था, हवा के लिए तड़प रहा था। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई नाम था? नहीं। तुम्हारा कोई धर्म था? नहीं। तुम्हारी कोई पहचान, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा थी? कुछ भी नहीं। तुम केवल होने की अवस्था में थे। तुम केवल शरीर थे। फिर समाज आया, माता पिता आए, उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक लेबल चिपका दिया, उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया। आज से तुम ये हो, और तुमने उस नाम को पकड़ लिया। तुमने उस नाम को अपनी त्वचा से भी ज्यादा कसकर ओढ़ लिया। तुम बड़े हुए और यह भ्रम भी बड़ा होता गया। तुमने सोचा मेरा नाम ही मैं हूं। लेकिन अब जीवन के दूसरे छोर पर चलो। उस अंतिम क्षण की कल्पना करो जब यह सांस रुक जाएगी, जब डॉक्टर तुम्हारे ऊपर सफेद चादर डाल देंगे। उस समय क्या होगा? तुम्हारा शरीर वही पड़ा रहेगा, वही हाथ, वही पैर, वही चेहरा। लेकिन तुम कहां होगे? लोग कहेंगे अमुक व्यक्ति चला गया। नाम रह जाएगा, यादों में, कागजों में। शरीर जलकर खाक हो जाएगा। तो यहां एक विरोधाभास है जो किसी भी तर्क को ध्वस्त कर देता है। जब तुम आए तो केवल शरीर था, नाम नहीं। जब तुम जाओगे तो नाम रह जाएगा, शरीर नहीं। तो फिर इस जन्म और मृत्यु के बीच के अंतराल में तुम कौन हो? तुम न तो ये शरीर हो जो जल जाएगा, और न ही वो नाम हो जो केवल एक शब्द है। तुम इन दोनों के बीच कहीं खो गए हो। तुम एक ऐसी पहेली बन गए हो जिसका उत्तर तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि उत्तर उस राख के ढेर के नीचे दबा हुआ है जिसे तुम मैं कहते हो। अब मैं तुम्हें समय के उस महासागर में पीछे ले जाना चाहता हूं, जहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक ऐसा ही भ्रम टूटा था। महाभारत को केवल एक युद्ध मत समझो, यह मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा दस्तावेज है। अर्जुन को देखो, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसके हाथों में गांडीव है जिसके टंकार से देवलोक भी कांप उठता था। उसके सामने कौन है? कौरव। उसके शत्रु दुर्योधन, दुशासन, कर्ण। लेकिन क्या अर्जुन को उनसे डर लग रहा था? क्या अर्जुन की टांगे इसलिए कांप रही थी क्योंकि उसे मृत्यु का भय था? नहीं, एक योद्धा मृत्यु से नहीं डरता। अर्जुन का भय कुछ और था, कुछ बहुत गहरा और भयानक। अर्जुन का रथ जब दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हुआ तो उसने सामने खड़े शरीरों को नहीं देखा, उसने रिश्तों को देखा। उसने भीष्म पितामह में अपने दादा को देखा, द्रोणाचार्य में अपने गुरु को देखा, और इसी मोह ने उसे तोड़ दिया। अर्जुन का विषाद, उसका दुख,
इस नश्वर शरीर के प्रति उसके लगाव से जन्मा था। वो भूल गया था कि सामने खड़े लोग केवल शरीर नहीं हैं और वो स्वयं केवल एक मारने वाला नहीं है। वो चिल्लाया, रोया, उसका गांडीव हाथ से छूट गया। क्यों? क्योंकि वो उस झूठ को सच मान बैठा था जिसे हम सब सच मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं और वे वो शरीर है। भगवान कृष्ण उस समय मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में एक क्रूरता थी, लेकिन वो करुणा से भरी क्रूरता थी। वो जानते थे कि अर्जुन जिस चीज के लिए रो रहा है वो पहले से ही मृत है। कृष्ण ने अर्जुन को जो दृष्टि दी वो वही दृष्टि है जो आज हमें चाहिए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? ये शरीर तो कपड़े हैं। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा शरीरों को बदलती है। यह सुनना आसान है, एक कहावत की तरह लगता है, लेकिन इसे महसूस करना, इसे अपनी हड्डियों में महसूस करना भयानक है। इसका अर्थ है कि जिस चेहरे से तुम इतना प्यार करते हो वो चेहरा तुम्हारा नहीं है। वो एक मुखौटा है। जिस हाथ को तुम अपना कहते हो वो केवल एक औजार है। अर्जुन को यह समझना पड़ा कि वो भीष्म को नहीं मार रहा, वो केवल उस पिंजरे को तोड़ रहा है जिसमें भीष्म की ऊर्जा कैद है। लेकिन हम अर्जुन नहीं है, है ना? हमें लगता है कि ये सब दार्शनिक बातें हैं, तो चलो इसे वैज्ञानिक और तार्किक बनाते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट, विचार प्रयोग करते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने मन में पूरी तीव्रता के साथ करो। मेरे साथ चलो इस ऑपरेशन थिएटर में। मान लो एक दुर्घटना में तुम्हारा हाथ काटना पड़े। डॉक्टर आते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और तुम्हारा बायां हाथ शरीर से अलग कर देते हैं। अब वो हाथ मेज पर रखा है, तुम बिस्तर पर लेटे हो। क्या तुम अब कम तुम हो? क्या तुम्हारी मैं की भावना में थोड़ी सी भी कमी आई है? नहीं, तुम अब भी वही महसूस कर रहे हो। तुम्हारा अस्तित्व पूरा है। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे दोनों पैर चले गए। क्या अब तुम बदल गए? नहीं, तुम अभी वही व्यक्ति हो, वही विचार, वही भावनाएं। मैं अभी भी पूरा का पूरा वहां मौजूद है। थोड़ा और क्रूर होते हैं। मान लो तुम्हारे शरीर के सारे अंग बदल दिए जाए, यहां तक कि तुम्हारा दिल भी किसी और का लगा दिया जाए। विज्ञान आज ये कर सकता है। अगर तुम्हारे सीने में किसी और का दिल धड़क रहा है तो क्या तुम वो व्यक्ति बन जाओगे? नहीं, तुम फिर भी मैं ही रहोगे। तो फिर सवाल ये उठता है, और ये सवाल तुम्हें रात भर जगाए रखने के लिए काफी है, कि आखिर इस शरीर के किस हिस्से में वह मैं छिपा बैठा है? तुम कहोगे दिमाग में, मस्तिष्क में। ठीक है, विज्ञान कहता है कि हमारे विचार न्यूरॉन्स की फायरिंग है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी यादें मिटा दूं, अगर तुम्हें अल्जाइमर हो जाए और तुम भूल जाओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहां रहते हो, तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? नहीं, एक पागल आदमी जो अपनी पहचान भूल चुका है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी होने का एहसास होता है। वो चिल्लाता है, मैं हूं, भले ही उसे पता ना हो कि वो कौन है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी यादें भी नहीं है, मैं तुम्हारा इतिहास नहीं है, मैं तुम्हारे शरीर का कोई अंग नहीं है। तो ये मैं कौन है और ये कहां छिपा है? यहीं पर वो चोर पकड़ में आता है। वह चोर जो तुम्हारे भीतर जन्म से लेकर अब तक छिपा बैठा है और तुम उसे देख नहीं पाए। वह चोर है तुम्हारा अहंकार, ईगो। लेकिन वो अहंकार नहीं जिसे हम घमंड कहते हैं। ये वो पहचान है जिसने आत्मा और शरीर के बीच गोंद का काम किया है। ये एक परजीवी, पैरासाइट की तरह है। इसने तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस को हाईजैक कर लिया है। जरा गहराई से सोचो, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन कौन देख रहा है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है? कोई है जो उस गुस्से को देख रहा है। जब तुम्हारे पैर में दर्द होता है तो एक हिस्सा है जो दर्द महसूस कर रहा है और एक हिस्सा है जो जानता है कि दर्द हो रहा है। वो जानने वाला, द नोअर, कौन है? वो साक्षी कौन है? तुम वो साक्षी हो। लेकिन तुम खुद को वो दर्द समझ बैठते हो, तुम खुद को वो गुस्सा समझ बैठते हो। ये वैसा ही है जैसे तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो और स्क्रीन पर चल रही फिल्म में इतना खो जाओ कि जब हीरो को गोली लगे तो तुम्हें लगे कि तुम मर रहे हो। तुम स्क्रीन पर चल रहे नाटक को अपनी हकीकत मान बैठे हो। ये शरीर वो स्क्रीन है और तुम्हारा जीवन वो फिल्म है। और तुम वो दर्शक हो
जो ये भूल गया है कि वह केवल देख रहा है। यही वो भ्रम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये मैं जो शरीर से चिपका हुआ है, ये एक अजनबी है। ये वो चेहरा है जो तुम्हारा नहीं है। जब तुम सुबह उठकर आईने में देखते हो और सोचते हो कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं या मैं सुंदर दिख रहा हूं, तो वो तुम नहीं हो। वो केवल वाहन है। गाड़ी पुरानी हो रही है, ड्राइवर नहीं। लेकिन ड्राइवर गाड़ी से इतना प्यार करने लगा है कि उसे लगता है कि अगर गाड़ी पर खरोंच आई तो वो खुद घायल हो जाएगा। ये मोह, ये जुड़ाव ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। सोचो, तुम्हें मौत से डर क्यों लगता है? क्या तुम्हें सोने से डर लगता है? नहीं, जबकि नींद भी तो एक छोटी मौत ही है। नींद में तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे रिश्ते सब गायब हो जाते हैं। फिर भी तुम मजे से सोते हो। तुम हर रात मरने का अभ्यास करते हो। तो फिर असली मौत से इतना डर क्यों? क्योंकि नींद में तुम्हें पता होता है कि तुम वापस आओगे। मौत में तुम्हें लगता है कि ये पहचान, ये नाटक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये नाटक तुम्हें इतना प्यारा है कि तुम इसे छोड़ने को तैयार नहीं हो। आज इस पहले अध्याय में मैं चाहता हूं कि तुम एक जासूस की तरह अपने भीतर झांको, उस चोर को पकड़ने की कोशिश करो। अगली बार जब तुम्हें भूख लगे तो खुद से पूछो, किसे भूख लगी है, मुझे या इस शरीर को? जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो रुको और सोचो, उसने किसे गाली दी, मुझे या मेरे नाम को? जैसे ही तुम ये अंतर करना शुरू करोगे, जैसे ही तुम उस गैप को देखोगे, एक भयानक शून्यता महसूस होगी। वो शून्यता डरावनी लग सकती है, लेकिन वही मुक्ति का द्वार है। तुम राख का एक ढेर हो जिसमें चेतना की चिंगारी है। समस्या यह है कि चिंगारी ने खुद को राख समझ लिया है। यह कहानी, ये यात्रा जो हम शुरू कर रहे हैं, उस चिंगारी को राख से अलग करने की प्रक्रिया है। यह आसान नहीं होगा। ये एक मानसिक सर्जरी की तरह है, बिना एनेस्थीसिया के। इसमें दर्द होगा, तुम्हारी पुरानी मान्यताएं टूटेंगी, तुम्हारा वो मैं चिल्लाएगा जिसे तुम अब तक पालते आए हो। वो कहेगा, मत करो, मुझे मत मारो, लेकिन हमें उसे मारना होगा, क्योंकि जब तक वो झूठा मैं नहीं मरता, असली तुम जन्म नहीं ले सकता। क्या तुम तैयार हो उस अजनबी से मिलने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी ही खाल उधेड़कर ये देखने के लिए कि अंदर कौन बैठा है? ये आईना अब केवल कांच का टुकड़ा नहीं रहा, ये एक दरवाजा बन गया है और हम उस दरवाजे के पार जाने वाले हैं। वहां अंधेरा है, वहां सन्नाटा है और वहां वो सत्य है जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे हो। अपने हाथ को देखो, अपनी नसों को देखो। ये खून, ये मांस, ये हड्डियां, ये सब उधार का है। प्रकृति ने तुम्हें यह दिया है और एक दिन वो इसे वापस ले लेगी, ब्याज सहित। एक एक कण, एक एक परमाणु वापस ले लिया जाएगा। तो फिर तुम्हारा अपना क्या है? क्या कोई ऐसी चीज है जो आग में नहीं जलती, जो तलवार से नहीं कटती, जो पानी में नहीं भीगती? हां, वो है, और वो तुम्हारे भीतर ही है, इस मलबे के नीचे दबी हुई। हमें उसे खोद कर निकालना है, लेकिन सावधान रहना। जैसे ही तुम उस चोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ोगे, वो और शातिर हो जाएगा। वो दार्शनिक बन जाएगा, वो भक्त बन जाएगा, वो तार्किक बन जाएगा। वो हर भेष बदलेगा ताकि तुम उसे पहचान न सको। वो तुम्हें कहेगा, अरे ये सब तो मैं जानता हूं। ये उसका सबसे बड़ा हथियार है, बौद्धिक अहंकार। मैं जानता हूं का भ्रम मैं अज्ञानी हूं से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अपनी सारी होशियारी, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी डिग्रियां इस दरवाजे के बाहर छोड़ दो। यहां हम नग्न प्रवेश करेंगे, विचारों से नग्न, अहंकार से नग्न, केवल एक जलती हुई जिज्ञासा के साथ। वो जिज्ञासा जो पूछती है, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, अगर मैं ये मन नहीं हूं, तो आखिर मैं हूं कौन? ये प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, ये एक हथौड़ा है और हम इस हथौड़े से उस दीवार को तोड़ने वाले हैं जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। दीवार मोटी है, सदियों पुरानी है और इसे तुम्हारे संस्कारों, तुम्हारे समाज और तुम्हारे डर ने और मजबूत बना दिया है। लेकिन एक छोटी सी दरार भी काफी होती है पूरी इमारत को गिराने के लिए। आज हमने वो दरार डाल दी है। आईने में उस अजनबी को देखो और उससे कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम मैं नहीं हो। हमारा साथ बस कुछ पलों का है, लेकिन मैं मालिक हूं और तुम केवल एक पोशाक,
महसूस करो उस शक्ति को जो इस विचार में है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये एक क्रांति है, तुम्हारे भीतर की क्रांति। तैयार हो जाओ, यात्रा शुरू हो चुकी है। और याद रखना, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार जब तुमने देख लिया कि वो चेहरा तुम्हारा नहीं है, तो तुम कभी भी उसे पहले वाली नजरों से नहीं देख पाओगे। भ्रम टूट रहा है, पर्दा उठ रहा है, और मंच पर केवल तुम खड़े हो, अकेले, नग्न और अनंत। कल्पना करो कि तुम एक ऐसी जेल में कैद हो जिसकी दीवारें सांस लेती है। एक ऐसी जेल जहां तुम दीवार को छूते हो तो वो गर्म महसूस होती है, जहां सलाखें लोहे की नहीं बल्कि हड्डियों की बनी है, और जहां जंजीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्होंने तुम्हें इस तरह जकड़ रखा है कि तुम हिल भी नहीं सकते। ये जेल कहीं बाहर किसी टापू पर नहीं है, ये जेल अभी इसी वक्त तुम्हारे चारों ओर है। ये वही क्षेत्र है जिसे तुम अपना शरीर कहते हो। हमने पिछले अध्याय में उस चेहरे को देखा था जो तुम्हारा नहीं है। आज हम उस पिंजरे की सलाखों को गिनेंगे जिसने उस चेहरे के पीछे छिपी तुम्हारी असली पहचान को कैद कर रखा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसे क्षेत्र कहा है। क्षेत्र का अर्थ होता है एक खेत, एक मैदान या एक जगह जहां कुछ घटित होता है। लेकिन अगर हम इसे एक योद्धा की क्रूर ईमानदारी के साथ देखें तो ये एक पिंजरा है, मांस, मज्जा, रक्त और हड्डियों का एक धड़कता हुआ, सड़ांध और सुगंध के बीच झूलता हुआ पिंजरा। सबसे पहले आओ इस पिंजरे के निर्माण को समझें। जब तुम किसी मकान को देखते हो तो तुम ईंट, सीमेंट और गारे को देखते हो। वैसे ही जरा अपनी त्वचा पर हाथ फेरो। ये क्या है? ये केवल पंचमहाभूतों का एक जटिल मिश्रण है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये वो 5 तत्व हैं जिन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है और तुम्हें एक भौतिक रूप दिया है। इसे केवल दर्शन शास्त्र मत समझो, इसे भौतिकी की तरह महसूस करो। तुम्हारा ये भारी शरीर, ये ठोसपन, ये भार जिसे तुम ढोते हो, ये पृथ्वी तत्व है। तुम मिट्टी हो जो चलने का नाटक कर रही है। तुम्हारे भीतर जो रक्त बह रहा है, जो लार है, जो पसीना है, वो जल तत्व है। तुम एक चलते फिरते समुद्र हो, और जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भावनाओं का ज्वार भाटा आता है, क्योंकि पानी कभी स्थिर नहीं रहता। जो गर्मी तुम महसूस करते हो, वो भूख जो तुम्हारे पेट में जलती है, वो क्रोध जो तुम्हारे गालों को लाल कर देता है, वो अग्नि है। ये शरीर एक भट्टी है जो लगातार ईंधन मांग रही है, और वो अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे फेफड़ों को फुलाती और पिचकाती है, जो रक्त को नसों में दौड़ाती है, वो वायु है। और अंत में इन सब के बीच जो खाली जगह है, वो अवकाश जहां ध्वनि गूंजती है, वो आकाश है। तुम इन 5 तत्वों का एक पुतला हो। प्रकृति ने अपनी ही गोदाम से कुछ सामग्री उधार दी, एक ढांचा खड़ा किया और तुम्हें उसमें डाल दिया। विडंबना यह है कि हम किराए के मकान को अपना परमानेंट घर समझ बैठे हैं। ये शरीर एक मशीन है, एक बायोरोबोट। जैसे तुम एक कार खरीदते हो, कार में इंजन है, गियर है, पहिए है, स्टीयरिंग है। जब तुम कार चलाते हो तो क्या तुम कार बन जाते हो? अगर कार का टायर पंचर हो जाए तो क्या तुम कहते हो मैं पंचर हो गया? नहीं, तुम कहते हो मेरी कार का टायर पंचर हो गया। तुम मैकेनिक को बुलाते हो, उसे ठीक करवाते हो। लेकिन इस शरीर के साथ हमारा पागलपन देखो। जब शरीर बीमार होता है, हम ये नहीं कहते कि मेरा शरीर बीमार है, हम कहते हैं मैं बीमार हूं। जब शरीर बूढ़ा होता है, हम कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया। हमने ड्राइवर और गाड़ी के बीच का अंतर मिटा दिया है। हमने अपनी चेतना को इस मशीन के नटबोल्ट के साथ इतना एक कर दिया है कि मशीन की हर खड़खड़ाहट हमें अपनी आत्मा का दर्द महसूस होती है। प्राचीन ऋषियों ने और स्वयं पुराणों ने इस शरीर को एक बहुत ही विचित्र और सटीक नाम दिया है, नवद्वारपुरी, यानी 9 दरवाजों वाला नगर। सोचो, तुम एक किले के भीतर बैठे राजा हो और इस किले में 9 दरवाजे हैं जो हमेशा खुले रहते हैं या खुलते बंद होते रहते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, एक मुख और नीचे के 2 मलमूत्र त्यागने के द्वार। ये 9 दरवाजे हैं जिनसे दुनिया तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है और तुम्हारे भीतर का कचरा बाहर जाता है। लेकिन समस्या यह है कि इन दरवाजों पर कोई पहरेदार नहीं है, या यूं कहें कि पहरेदार नशे में है। अपनी आंखों को लो
ये खिड़कियां हैं। विज्ञान कहता है कि प्रकाश की किरणें रेटिना पर पड़ती है, एक छवि बनती है और दिमाग उसे डिकोड करता है। लेकिन इसे एक कहानीकार की तरह देखो। तुम्हारी आंखें एक कैमरा है जो लगातार लाइव फीड अंदर भेज रही है। तुम अंदर बैठे उस स्क्रीन को देख रहे हो, लेकिन तुम इतना खो गए हो कि तुम्हें लगता है कि तुम ही कैमरा हो। यह दुनिया रंगों और आकारों का एक मेला है जो इन दो छिद्रों से तुम्हारे भीतर घुसता है। कभी कभी ये तुम्हें लुभाता है, कभी डराता है। तुम एक सुंदर दृश्य देखते हो और खुश हो जाते हो। तुम एक भयानक दृश्य देखते हो और डर जाते हो। तुम कठपुतली बन गए हो और ये दृश्य धागे हैं। कानों को देखो, ये रडार है, ध्वनि को पकड़ने वाले यंत्र। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, ध्वनि तरंगे कानों से भीतर जाती है और तुम फूल कर कुप्पा हो जाते हो। कोई तुम्हें गाली देता है, वही ध्वनि तरंगे बस थोड़ी अलग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर भीतर जाती है और तुम आग बबूला हो जाते हो। जरा सोचो, तुम कितने गुलाम हो। किसी दूसरे के गले से निकली हवा ने तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। क्या यह गुलामी नहीं है? तुम एक ऐसे मकान में रह रहे हो जहां कोई भी कभी भी खिड़की से पत्थर फेंक सकता है और तुम अंदर बैठे बैठे चोट खा लेते हो। यह शरीर एक रथ की तरह भी है, जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है। यह एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। शरीर रथ है। इंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी ड्राइवर है। और तुम पीछे बैठे यात्री हो, आत्मा। अब परिदृश्य देखो, घोड़े इंद्रिया पागल है, उन्हें हर दिशा में भागना है। आंखों को सुंदर चीजें देखनी है, जीभ को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए। वे बेतहाशा भाग रहे हैं। मन जो लगाम है वो ढीला पड़ा है क्योंकि वो खुद घोड़ों की चाल में मजा ले रहा है। बुद्धि जो सारथी है वो सो रही है या नशे में है। और तुम यात्री पीछे बैठे झटके खा रहे हो, इधर उधर गिर रहे हो, चोट खा रहे हो और चिल्ला रहे हो, ये सफर कितना बुरा है। सफर बुरा नहीं है, व्यवस्था खराब है। तुमने घोड़ों को मालिक बना दिया है और मालिक को गुलाम। यह पिंजरा केवल भौतिक नहीं है, यह रासायनिक और मनोवैज्ञानिक भी है। हम अपनी आदतों के गुलाम हैं जो इस शरीर की मांगे हैं। गौर करो, जब भूख लगती है तो वास्तव में क्या होता है? पेट में कुछ रसायन स्रावित होते हैं, मस्तिष्क को संकेत जाता है और अचानक तुम्हारी सारी महानता, तुम्हारी सारी आध्यात्मिकता, तुम्हारे सारे लक्ष्य एक किनारे हो जाते हैं। तुम केवल भोजन के बारे में सोचने लगते हो, एक जानवर की तरह। क्या यह अपमानजनक नहीं है कि एक प्रबुद्ध चेतना को रोटी के एक टुकड़े के लिए नचाया जा रहा है? जब नींद आती है तो तुम्हारी पलकें भारी होने लगती है। तुम चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, शरीर कहता है बंद करो और तुम्हें बंद करना पड़ता है। तुम अपनी ही मशीन के आदेशों का पालन कर रहे हो। यह मशीन तुम्हें चला रही है, यह तुम्हें वासना, सेक्स इंपल्स देती है और तुम पागल हो जाते हो। यह तुम्हें भय देती है और तुम कांपने लगते हो। यह शरीर एक तानाशाह डिक्टेटर है और तुम एक आज्ञाकारी प्रजा। लेकिन इस भयानक तस्वीर के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, एक सस्पेंस जो तुम्हें चौंका देगा। जरा रुको और अपने अनुभव को टटोलो। अभी इसी क्षण तुम मेरी बातें सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। तुम्हारी आंखें शब्दों को देख रही हैं, तुम्हारे कान मेरी आवाज, अगर ये ऑडियो है, कुछ सुन रहे हैं। लेकिन कौन देख रहा है? विज्ञान कहेगा मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क तो केवल मांस का एक टुकड़ा है, न्यूरॉन्स का जाल है। एक कंप्यूटर में भी तो कैमरा और माइक्रोफोन होता है, प्रोसेसर होता है। लेकिन कंप्यूटर महसूस नहीं करता। कंप्यूटर को यह नहीं पता कि वो देख रहा है, लेकिन तुम्हें पता है। तुम जानते हो कि तुम देख रहे हो। ये जानना कहां से आ रहा है? इस शरीर को एक पिंजरा कहने का मतलब इसे तुच्छ समझना नहीं है। पिंजरा मजबूत है, जटिल है, अद्भुत है। एक इंजीनियर के नजरिए से देखो तो मानव शरीर ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन है। इसका दिल बिना रुके 70-80 साल तक धड़कता है, बिना किसी बैटरी के। इसका इम्यून सिस्टम अदृश्य दुश्मनों से रोज युद्ध लड़ता है। ये अपने आप घाव भरता है, ये अपने आप को रिपेयर करता है। ये एक चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार ही इसका सबसे बड़ा फंदा है।
ये इतना अद्भुत है कि हम इसकी चकाचौंध में ये भूल जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था एक वाहन बनना, तुम्हें, आत्मा को इस भौतिक जगत का अनुभव कराने के लिए एक स्पेस सूट। जैसे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में बिना सूट के नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा इस धरती पर बिना शरीर के व्यवहार नहीं कर सकती। यह शरीर तुम्हारा स्पेस सूट है। लेकिन कल्पना करो कि एक अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आने के बाद भी अपना भारी भरकम सूट उतारने से मना कर दे। वो उसी सूट में सोए, उसी में खाए, और ये मान ले कि वह और उसका सूट एक ही है। वो कितना बोझिल महसूस करेगा, वो घुटन महसूस करेगा। यही घुटन आज हम सब महसूस कर रहे हैं। हम इस शरीर के वजन से दबे हुए हैं। हम इसके रंग रूप, इसकी बीमारियों, इसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से इतना डरते हैं जैसे हमारा अस्तित्व मिट रहा हो। हम इस 9 द्वारों वाले नगर में इतने व्यस्त हो गए हैं, सजावट में, मरम्मत में, खिड़कियों को साफ करने में, कि हम ये भूल गए हैं कि नगर के भीतर सिंहासन पर कौन बैठा है। हम द्वारपाल बन गए हैं, जबकि हम सम्राट थे। ये शरीर क्षण भंगुर है, ये हर पल बदल रहा है। 7 साल पहले जो शरीर तुम्हारे पास था, उसका एक भी सेल, कोशिका आज तुम्हारे शरीर में नहीं है। विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है। तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। तुम्हारा पदार्थ बदल गया है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम वही हो। यह कैसे संभव है? अगर नदी का सारा पानी बदल जाए तो क्या वो वही नदी है? हां, नाम के लिए, लेकिन तुम केवल नाम नहीं हो। तुम वो निरंतरता, कंटिन्यूटी हो जो इन बदलावों को देख रही है। तुम वो धागा हो जिसने बचपन के मोतियों, जवानी के मोतियों और बुढ़ापे के मोतियों को पिरो रखा है। मोती बदल रहे हैं, धागा वही है, लेकिन ये धागा दिखाई नहीं देता। यही माया है। हमें केवल मोती दिखते हैं। सुंदर शरीर, कुरूप शरीर, स्वस्थ शरीर, बीमार शरीर, और हम मोतियों के टूटने पर रोते हैं। अब एक और गहरे पहलू को स्पर्श करते हैं। पीड़ा, दर्द। ये शरीर दर्द का घर है। जन्म लेना दर्दनाक है, बीमार होना दर्दनाक है, बूढ़ा होना दर्दनाक है, मरना दर्दनाक है। और सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं, यह शरीर मानसिक संताप का भी आधार है। अगर शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाए तो तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। अगर डोपामाइन कम हो जाए तो दुनिया बेस्वाद लगने लगती है। सोचो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा उत्साह, सब कुछ रसायनों की गुलामी कर रहा है। क्या यह एक डरावनी फिल्म की कहानी नहीं लगती कि तुम एक ऐसी मशीन में कैद हो जो तुम्हें रसायनों के इंजेक्शन देकर नचा रही है? तुम कहते हो मुझे प्यार हुआ है। क्या सच में? या ये केवल ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का खेल है जो प्रकृति ने इसलिए रचा है ताकि प्रजन हो सके और प्रजाति बची रहे? प्रकृति चालाक है। उसने तुम्हें इस शरीर में बांधने के लिए सुख का चारा डाला है। स्वादिष्ट भोजन का सुख, संभोग का सुख, आराम का सुख। ये सब जंजीरें हैं, सोने की जंजीरें, लेकिन जंजीरें ही हैं। जब तक तुम शरीर के सुख को अपना सुख मानते रहोगे, तुम इसके दुख को भी अपना दुख मानने के लिए मजबूर रहोगे। तुम सिक्के का एक पहलू नहीं चुन सकते। अगर तुम शरीर के सुख में भागीदार हो तो तुम्हें उसके कैंसर, उसके टूटने और उसकी सड़न में भी भागीदार बनना पड़ेगा। यही सौदा है। लेकिन क्या इस सौदे को रद्द किया जा सकता है? क्या इस अनुबंध को तोड़ा जा सकता है? हां, और उसकी शुरुआत होती है साक्षी भाव से। अगली बार जब तुम आईने के सामने खड़े हो तो केवल चेहरे को मत देखो, उस ढांचे को देखो। सोचो, यह हड्डियों का ढांचा है, इसके ऊपर मांस की परत है, उसके ऊपर चमड़ी का कवर है। इसे एक एनाटॉमी के छात्र की तरह देखो, प्रेमी की तरह नहीं। जब तुम खाना खाओ तो सोचो, मैं इस भट्टी में ईंधन डाल रहा हूं। जब तुम चलो तो सोचो, यह पुतला चल रहा है, न्यूरॉन सिग्नल भेज रहे हैं, मांसपेशियां सिकुड़ रही है। अपने आप को इस प्रक्रिया से अलग, डिटैच करने की कोशिश करो। इसे डी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यह वैराग्य नहीं है, यह विच्छेदन नहीं है। तुम्हें शरीर को छोड़ना नहीं है, तुम्हें शरीर की देखभाल करनी है, जैसे तुम अपनी महंगी गाड़ी की करते हो। उसे साफ रखो, उसमें अच्छा ईंधन डालो, उसकी सर्विसिंग कराओ। लेकिन गाड़ी को गैरेज में खड़ी करके रात को अपने घर जाओ। अभी समस्या यह है कि हम गैरेज में ही सो रहे हैं, हम गाड़ी के बोनेट पर ही जी रहे हैं। इस क्षेत्र की सीमाओं को पहचानो। यह सीमित है,
ये थकता है, ये सोता है, लेकिन तुम असीम हो। क्या तुम्हारी चेतना कभी थकती है? नहीं, दिमाग थकता है। क्या तुम्हारी चेतना कभी बूढ़ी होती है? नहीं, शरीर बूढ़ा होता है। तुम वो शाश्वत तत्व हो जिसे जबरदस्ती एक नश्वर खोल में बंद कर दिया गया है। ये एहसास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी देगा, और ये बेचैनी अच्छी है। ये उस कैदी की बेचैनी है जिसे अचानक पता चल गया है कि जेल का दरवाजा खुला है, लेकिन वो अब तक कोठरी के कोने में बैठा रो रहा था। तुम अब सलाखों को देख पा रहे हो। तुम अब समझ पा रहे हो कि ये भूख, ये प्यास, ये नींद, ये काम वासना, ये सब जेल के नियम हैं, तुम्हारे नियम नहीं। तो प्रश्न अब भी हवा में लटका हुआ है, भारी और अर्थपूर्ण। अगर ये शरीर एक नगर है, एक जटिल शोरगुल वाला, गंदगी और भव्यता से भरा नगर, तो इसका शासक कौन है? कौन है वो जो इस सारे नाटक को देख रहा है लेकिन इसमें शामिल नहीं है? कौन है वह जो तब भी जागता रहता है जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और तुम सपनों की दुनिया में चले जाते हो? सपनों में भी तुम देखते हो, सुनते हो, डरते हो, बिना इन भौतिक आंखों और कानों के। तो वो कौन है जो सपनों का निर्माण करता है और फिर उन्हें देखता भी है? इस नगर का एक राजा है, एक ऐसा राजा जो सोता नहीं, जो इस शरीर के जन्म से पहले भी था और इसके जलने के बाद भी रहेगा। वो राजा अभी मौन है। उसने अपने मंत्री मन को राजकाज सौंप दिया है और मंत्री भ्रष्ट हो गया है। मंत्री ने सत्ता हथिया ली है और राजा को महल के सबसे गहरे तहखाने में कैद कर दिया है। लेकिन राजा मरा नहीं है, वो केवल प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम, उसकी प्रजा, उसे पुकारो। प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम इस शोरगुल को शांत करो ताकि उसकी धीमी गंभीर आवाज सुनी जा सके। वो राजा ही क्षेत्रज्ञ है, वो ही आत्मा है, वही तुम हो, असली तुम। हमने इस पिंजरे को समझ लिया है, हमने इसकी दीवारों को छूकर देख लिया है। हमने ये स्वीकार कर लिया है कि हम मशीन नहीं, मशीन के ऑपरेटर हैं। लेकिन ऑपरेटर कहां छिपा है? वो दिखता कैसा है? उसका स्वभाव क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, हम उस तक कैसे पहुंचे? उस राजा से मिलने का रास्ता अंधेरी गलियों से होकर जाता है। वो मन की भूल भुलैया के पार रहता है। अगले अध्याय में हम मशाल लेकर उस भूल भुलैया में उतरेंगे। हम उस राजा को ढूंढ निकालेंगे। हम उस मैं का साक्षात्कार करेंगे जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। क्या तुम उस राजा के सामने खड़े होने का साहस रखते हो? क्योंकि उसके तेज में तुम्हारा ये झूठा अहंकार जलकर भस्म हो जाएगा। तैयार रहना, क्योंकि अब हम शरीर से बाहर निकलकर चेतना के गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले हैं। अब हम उस बिंदु पर आ खड़े हुए हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। हमने उस चेहरे को पहचान लिया जो हमारा नहीं है। हमने उस पिंजरे को छूकर देख लिया जिसे हम शरीर कहते हैं। अब समय आ गया है उस कैदी से मिलने का, उस रहस्यमय निवासी से परिचय करने का जो इस मांस और हड्डियों के किले के भीतर सबसे गहरे अंधेरे में चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा है। ये अध्याय किसी धार्मिक प्रवचन का नहीं है, ये एक जासूसी थ्रिलर है जो तुम्हारे ही भीतर चल रहा है। और इसका नायक, वो डिटेक्टिव, वो जासूस तुम स्वयं हो। शास्त्र उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र यानी शरीर, वो खेत जिसे हमने पिछले अध्याय में देखा, और ज्ञा यानी जानने वाला, शरीर को जानने वाला, वह जो जानता है। इस अवधारणा को समझने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि की धार को बहुत तेज करना होगा। इसे केवल पढ़ना मत, इसे अपने भीतर अभी इसी क्षण एक प्रयोग की तरह करना। सोचो, जब तुम्हारे हाथ में चोट लगती है तो तुम कहते हो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। इस वाक्य में दो लोग हैं, एक है हाथ जिसमें दर्द हो रहा है और दूसरा है मैं जो ये जानता है कि हाथ में दर्द हो रहा है। क्या दर्द को खुद पता है कि वो दर्द है? नहीं, दर्द तो बस एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, नसों में दौड़ता हुआ एक इलेक्ट्रिक सिग्नल। उस सिग्नल को अनुभव करने वाला कौन है? वो तुम हो। तुम दृष्टास हो, तुम गवाह हो। और नियम यह है, जो देखता है वो दृश्य नहीं हो सकता। अगर मैं इस मोबाइल को देख रहा हूं तो मैं मोबाइल नहीं हो सकता, मैं उससे अलग हूं। अगर मैं अपनी आंखों को आईने में देख सकता हूं तो मैं आंखें नहीं हूं। अगर मैं अपने विचारों को देख सकता हूं तो मैं विचार नहीं हूं। तो फिर तुम कौन हो जो सब कुछ देख रहा है,
लेकिन जिसे देखा नहीं जा सकता। यही क्षेत्रज्ञ है। ये तुम्हारी चेतना है। ये वो स्क्रीन है जिस पर जीवन की फिल्म चल रही है। फिल्म में आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, हीरो मर सकता है, विलेन हंस सकता है, लेकिन स्क्रीन को न आग जलाती है, न पानी भिगोता है। तुम वो स्क्रीन हो। लेकिन त्रासदी यह है कि स्क्रीन ने खुद को फिल्म का पात्र मान लिया है। आओ एक गहरे अंधेरे कमरे का प्रयोग करें। कल्पना करो कि तुम्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है जहां घुप अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, सन्नाटा इतना गहरा है कि कानों में गूंज रहा है। तुम अपने शरीर को हिला नहीं सकते। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या तुम मर गए? नहीं। क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। उस घोर अंधकार और शून्य में भी एक चीज है जो बची हुई है। वो है तुम होने का एहसास। एक मूक आवाज जो कह रही है मैं हूं। तुम्हें यह बताने के लिए आईने की जरूरत नहीं है कि तुम हो। तुम्हें यह बताने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है कि तुम जिंदा हो। यह ज्ञान स्वयंभू है। यह प्रकाश किसी बाहर के सूर्य से नहीं आ रहा, यह तुम्हारे भीतर से फूट रहा है। यह जो मैं हूं की शुद्ध अनुभूति है, जिसमें न कोई नाम जुड़ा है, न कोई रूप, न कोई इतिहास। यही क्षेत्रज्ञ है। यही वह राजा है जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय के अंत में बात की थी। यह राजा एक जासूस की तरह काम करता है। यह तुम्हारे मन की हर चाल पर नजर रखता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई गलत काम करने जाते हो तो भीतर से एक आवाज आती है? लोग उसे अंतरात्मा कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में तुम्हारी साक्षी चेतना है जो तुम्हें देख रही है। वो तुम्हें रोकती नहीं है, वो तुम्हें सजा नहीं देती, वो बस देखती है। जैसे सूरज गटर पर भी चमकता है और महल पर भी, वो दोनों को समान रूप से प्रकाशित करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा, ये क्षेत्रज्ञ, तुम्हारे अच्छे विचारों को भी प्रकाश देती है और तुम्हारे बुरे विचारों को भी। वो न्यूट्रल है, वो लिप्त नहीं होती, वो सिर्फ जानती है। विज्ञान आज तक चेतना, कॉन्शियसनेस की गुत्थी नहीं सुलझा पाया है। वे दिमाग का नक्शा बना सकते हैं। वे बता सकते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा गुस्से के लिए जिम्मेदार है और कौन सा यादों के लिए, लेकिन वे ये नहीं बता सकते कि वो कौन है जो इस गुस्से को महसूस करता है। रोबोट के पास भी सेंसर होते हैं। वो भी बता सकता है कि तापमान 40 डिग्री है, लेकिन रोबोट को गर्मी महसूस नहीं होती। तुम्हें होती है। ये महसूस करने की क्षमता, ये क्वालिया ही वो जादू है जो तुम्हें मशीन से अलग करता है। ये क्षेत्रज्ञ का स्पर्श है। लेकिन रुको, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य, एक सस्पेंस छिपा है जो तुम्हें चौंका देगा। अगर ये क्षेत्रज्ञ, ये आत्मा इतना शक्तिशाली है, इतना अलग है, इतना शुद्ध है, तो इसे दुख क्यों होता है? अगर ये स्क्रीन है जिस पर फिल्म चल रही है, तो फिल्म के दुखद दृश्य देखकर ये स्क्रीन रोने क्यों लगती है? यही वो बिंदु है जहां कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। इसे अहंकार का निर्माण कहते हैं। सोचो कि एक राजा है जिसे एक युद्ध के दौरान सिर पर चोट लग गई। वो अपनी याददाश्त खो बैठा। वो अपने महल से भटक कर दूर निकल गया और भिखारियों की बस्ती में रहने लगा। उसे याद नहीं कि वह राजा है। वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगता है। वो लोगों की गालियां सुनता है और रोता है। उसके पास खजाना है, लेकिन उसे पता नहीं। उसके पास सेना है, लेकिन उसे पता नहीं। वो राजा है, लेकिन वो भिखारी का जीवन जी रहा है। तुम वही राजा हो, वो क्षेत्रज्ञ, वो जानने वाला, वो तुम हो। लेकिन तुमने अपनी पहचान खो दी है। तुमने इस शरीर के साथ, इस मन के साथ, इस नाम के साथ खुद को इतना जोड़ लिया है कि तुम्हें लगता है कि तुम ही भिखारी हो। जब शरीर को भूख लगती है तो क्षेत्रज्ञ, जो भोजन की आवश्यकता से परे है, सोचता है मैं भूखा हूं। जब मन का अपमान होता है तो क्षेत्रज्ञ, जो सम्मान और अपमान से परे है, सोचता है मैं अपमानित हुआ हूं। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी है। और चोर कोई बाहर का नहीं है, यह तुम्हारे ही अज्ञान ने किया है। इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक सिनेमा हॉल की कल्पना करो। तुम फिल्म देखने गए हो। फिल्म बहुत रोमांचक है। हीरो एक चट्टान से लटक रहा है। तुम्हारी सांसें रुक जाती है। तुम अपनी कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लेते हो। तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है। तुम पसीना पसीना हो जाते हो।
जरा सोचो, तुम वातानुकूलित एसी हॉल में आरामदायक कुर्सी पर बैठे हो। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। वो चट्टान, वो हीरो, वो खाई, सब बस प्रकाश का खेल है जो स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम दर्शक हो। तुम कहानी में इतना घुस गए हो कि तुम्हें लगता है कि तुम ही लटक रहे हो। यही हमारे जीवन की कहानी है। ये दुनिया एक स्क्रीन है, तुम्हारा जीवन एक फिल्म है और तुम क्षेत्रज्ञ दर्शक हो। लेकिन तुम अपनी सीट छोड़कर स्क्रीन में घुस गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम केवल देख रहे हो। इसलिए जब फिल्म में दुख आता है तुम रोते हो, जब फिल्म में मौत आती है तुम डरते हो। मोक्ष या मुक्ति या जागृति का मतलब फिल्म को बंद करना नहीं है। इसका मतलब है बस इतना याद आ जाना कि मैं दर्शक हूं, मैं स्क्रीन पर नहीं हूं। जिस पल तुम्हें यह याद आता है तुम रिलैक्स हो जाते हो। तुम फिर भी फिल्म का आनंद लेते हो, तुम फिर भी हंसते हो और रोते हो। लेकिन अंदर कहीं गहरे में एक शांति होती है, ये जानते हुए कि यह सब नाटक है, मैं सुरक्षित हूं। परंतु यह याद आना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आदत सदियों पुरानी है, शायद जन्मों पुरानी। क्षेत्रज्ञ की एक और विशेषता है, यह निरंतर है, यह कभी नहीं बदलता। तुम्हारे बचपन की एक फोटो देखो, वो बच्चा अलग दिखता था, उसके विचार अलग थे। फिर अपनी जवानी की फोटो देखो, वो अलग था, आज तुम अलग हो। शरीर बदला, मन बदला, भावनाएं बदली, लेकिन वो मैं जो उस बच्चे के भीतर से दुनिया को देख रहा था और वो मैं जो आज तुम्हारी आंखों के पीछे से दुनिया को देख रहा है, क्या वो अलग है? क्या देखने वाला बूढ़ा हुआ? नहीं, तुम्हारी चेतना पर झुर्रियां नहीं पड़ती, तुम्हारी आत्मा को सफेद बाल नहीं आते। वो सदा जवान, सदा नवीन और सदा स्थिर है। ये दुनिया एक बहती हुई नदी है और तुम किनारे पर खड़े वो पत्थर हो जो पानी को बहते हुए देख रहा है। पानी बदल रहा है, पत्थर वही है, लेकिन तुमने खुद को पानी समझ लिया है। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम बह रहे हो, डूब रहे हो, टकरा रहे हो। अपने आप को एक जासूस की नजर से देखो। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो गुस्से में मत बहो, एक कदम पीछे हटो मानसिक रूप से और देखो। कहो, ओ देखो, मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, मेरा चेहरा लाल हो रहा है। जैसे ही तुम ये देखना शुरू करोगे तुम पाओगे कि गुस्सा गायब हो रहा है। क्यों? क्योंकि चोर तभी तक चोरी कर सकता है जब तक उस पर किसी की नजर न पड़े। जैसे ही घर का मालिक जाग जाता है और चोर को देख लेता है, चोर भाग जाता है। तुम्हारा मन वो चोर है, वो तुम्हें भावनाओं में बहा कर ले जाता है। लेकिन क्षेत्रज्ञ तुम मालिक हो। जब तुम जागकर देखने लगते हो तो मन की पकड़ ढीली हो जाती है। इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही दृष्टि दी थी। उन्होंने कहा था, अर्जुन तू खुद को मारने वाला समझ रहा है और इन्हें मरने वाला। ये तेरी भूल है, न कोई मरता है न कोई मारता है, ये सब केवल वस्त्र बदलने जैसा है। तू क्षेत्रज्ञ है, तू अविनाशी है। तलवार तुझे काट नहीं सकती, आग तुझे जला नहीं सकती। ये कोई काव्यात्मक बात नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक तथ्य था। चेतना को भौतिक हथियारों से नहीं काटा जा सकता। क्या तुम रोशनी को तलवार से काट सकते हो? तलवार रोशनी के आर पार निकल जाएगी, लेकिन रोशनी वैसी ही रहेगी, तुम वैसे ही हो। लेकिन अब सवाल यह उठता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हम इतने शक्तिशाली हैं, अगर हम राजा हैं, तो हम ये सब भूल कैसे गए? ये अज्ञान आया कहां से? किसने हमारी आंखों में ये धूल झोंकी कि हमें अपना ही चेहरा पराया लगने लगा और पराया शरीर अपना लगने लगा? ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश लगती है। प्रकृति की साजिश या ईश्वर की लीला? एक अदृश्य शक्ति है, एक पर्दा है जो क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बीच लटका हुआ है। यह पर्दा इतना महीन है कि दिखाई नहीं देता, लेकिन इतना मजबूत है कि इसे तोड़ना लोहे की दीवार तोड़ने से भी मुश्किल है। इस पर्दे के कारण ही रोशनी बाहर नहीं आ पा रही है। इस पर्दे के कारण ही राजा को लगता है कि वह भिखारी है। इस शक्ति को प्राचीन ऋषियों ने माया कहा है, लेकिन इसे जादू टोना मत समझना। यह एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय शक्ति है। यह वो शक्ति है जो एक को अनेक दिखाती है। यह वो शक्ति है
जो रस्सी को सांप दिखाती है। अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर तुम डर जाते हो, पसीना आ जाता है, तुम भागने लगते हो। वहां सांप नहीं है, केवल रस्सी है। लेकिन तुम्हारा डर असली है, तुम्हारा पसीना असली है, तुम्हारी धड़कन असली है। माया का काम यही है, झूठ को इतना सच बना देना कि तुम सच को ही भूल जाओ। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हमें इस मायावी पर्दे को समझना होगा। हमें समझना होगा कि यह सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है जिसने हमारे हार्डवेयर, शरीर और यूजर आत्मा को हाईजैक कर लिया है। क्योंकि जब तक हम इस सम्मोहन को नहीं समझेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम नींद में ही चलते रहेंगे, नींद में ही लड़ते रहेंगे और नींद में ही मर जाएंगे। क्या तुम जागना चाहते हो? क्या तुम उस राजा को वापस उसके सिंहासन पर बैठाना चाहते हो? तो हमें इस दुश्मन को पहचानना होगा जो बाहर नहीं, भीतर ही छिपा है। वो दुश्मन जो तुम्हें रोज शीशे में देखकर कहता है यही तुम हो। वो दुश्मन जो तुम्हें तुम्हारी पदवी, तुम्हारे बैंक बैलेंस और तुम्हारे रिश्तों से परिभाषित करता है। अगले अध्याय में हम इस माया का पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति अपने 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के रस्सियों से हमें बांधती है। ये रस्सियां दिखाई नहीं देती, लेकिन इन्होंने तुम्हें एक कठपुतली बना रखा है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से हाथ हिला रहे हो, लेकिन धागा कोई और खींच रहा है। तैयार हो जाओ, पर्दा उठने वाला है और जो तुम देखोगे वो शायद तुम्हें विचलित कर दे, लेकिन वही सत्य है जो तुम्हें मुक्त करेगा। अभी तुम पिंजरे, शरीर को जानते हो। अभी तुमने कैदी आत्मा की झलक देखी है। अब हम उस जेलर माया से मिलेंगे जिसने ये पूरी व्यवस्था बना रखी है। रात गहरी है, लेकिन भोर होने वाली है। अपनी आंखों को खुला रखना एक क्षेत्रज्ञ, क्योंकि अब खेल असली होने वाला है। तुम केवल एक दर्शक नहीं हो, तुम वह प्रकाश हो जिसके बिना यह खेल संभव ही नहीं है। अपने आप को कम मत समझो, तुम राख के ढेर में छिपे हुए हीरे हो। बस उस धूल को साफ करने की देर है। अब हम उस अंधेरी सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सच और झूठ की लड़ाई सबसे भयानक रूप ले लेती है। यह वो अध्याय है जहां तुम्हें अपनी ही बेड़ियों की आवाज सुनाई देगी, वो आवाज जिसे तुम अब तक संगीत समझने की भूल कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने उस राजा, क्षेत्रज्ञ आत्मा को पहचाना जो तुम्हारे भीतर सो रहा है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर वो राजा सोया क्यों है? उसे किसने सुलाया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कौन सी जंजीरें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन लोहे से भी ज्यादा मजबूत है? ये अध्याय उस महान षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसे प्रकृति का ने रचा है। एक ऐसा मायाजाल जिसमें फंसकर शेर भी खुद को मेमना समझने लगता है। जरा इस विरोधाभास पर गौर करो। यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है जो हमारे साथ खेला गया है। हम उस तत्व के बने हैं जिसे आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती और हथियार काट नहीं सकता। हम अविनाशी हैं, हम शाश्वत हैं। फिर भी एक छोटी सी छींक आने पर हम डर जाते हैं। छाती में हल्का सा दर्द होने पर हमें मौत का साया दिखने लगता है। एक अमर आत्मा को मरने से इतना डर क्यों लगता है? एक सम्राट को अपनी गद्दी छिन जाने का इतना भय क्यों है? उत्तर सरल है, लेकिन इसे स्वीकार करना सबसे कठिन है, क्योंकि हमने किराए के मकान को अपना घर मान लिया है। यह शरीर प्रकृति द्वारा दिया गया एक किराए का मकान है जिसका एग्रीमेंट एक निश्चित समय के लिए है। हम न तो इसके मालिक हैं और न ही इसे बनाने वाले, लेकिन हम इसमें रहते रहते दीवारों से, खिड़कियों से और फर्श से इतना प्यार कर बैठे हैं कि हमें लगता है कि अगर यह मकान टूटा तो हम भी टूट जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। यही वो बिंदु है जहां प्रकृति अपना खेल खेलती है। प्रकृति, जिसे शास्त्रों में एक जादूगरनी कहा गया है, उसके पास 3 रस्सियां हैं, 3 गुण हैं जिनसे वो आत्मा को इस शरीर से बांधती है। ये रस्सियां बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे ही मन और बुद्धि के ताने बाने में बुनी हुई है। इनके नाम हैं सत्व, रजस और तमस। इन्हें केवल शब्द मत समझो, ये वो हथकड़ियां हैं जिन्हें तुमने गहना समझकर पहन रखा है। सबसे पहले तमस को देखो। ये अज्ञान की रस्सी है, अंधेरे की जंजीर है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा? एक अजीब सी सुस्ती, एक भारीपन,
एक नशा जो तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं देता, ये तमस है। ये प्रकृति का वो गुण है जो तुम्हें बेहोश रखता है। ये तुम्हें भ्रम में डालता है कि अभी तो बहुत समय है, कल करेंगे, या क्या फर्क पड़ता है। तमस वो जेलर है जो तुम्हें नींद की गोलियां देता रहता है ताकि तुम कभी जागो ही नहीं। जब तुम अवसाद में होते हो, जब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, जब तुम गलत फैसले लेते हो और अपनी ही बर्बादी का कारण बनते हो, तो समझ लेना कि तमस ने तुम्हें जकड़ रखा है। ये तुम्हें बांधता है प्रमाद से, आलस्य से और निद्रा से। ये आत्मा के प्रकाश को एक काले कपड़े से ढक देता है। फिर आता है रजस। ये दूसरी रस्सी है और ये तमस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हें सोने नहीं देती, ये तुम्हें दौड़ाती है। ये कामना और तृष्णा की आग है। रजस वो गुण है जो तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। तुम्हें एक नौकरी मिलती है, तुम खुश होते हो, लेकिन 2 महीने बाद तुम्हें उससे बेहतर नौकरी चाहिए। तुम्हें एक गाड़ी मिलती है, तुम खुश होते हो, लेकिन सड़क पर उससे बड़ी गाड़ी देखते ही तुम्हारे भीतर जलन और चाहत की आग लग जाती है। ये और चाहिए कि भूख ही रजस है। ये तुम्हें कर्म के चक्र में बांधता है। तुम एक ऐसे बैल की तरह बन जाते हो जिसकी आंखों के सामने घास का पूला लटका हुआ है। वो बैल उस घास को पाने के लिए दौड़ता रहता है, कोल्हू को चलाता रहता है, लेकिन घास कभी उसके मुंह में नहीं आती। तुम पूरी जिंदगी भागते हो, सफलता के पीछे, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम के पीछे, ये सोचकर कि बस ये मिल जाए तो शांति मिलेगी। लेकिन शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि रजस का स्वभाव ही है अशांति। ये तुम्हें जलाता है, तड़पाता है और अंत में थकाकर मार देता है। लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। ये वो षड्यंत्र है जहां प्यास ही पानी का रूप लेकर आती है, और अंत में सबसे सुनहरी और सबसे छलपूर्ण रस्सी सत्व। ये पवित्रता, ज्ञान और सुख का गुण है। तुम कहोगे ये तो अच्छी बात है। नहीं, सावधान रहना। जेल की लोहे की सलाखें भी कैद करती है और सोने की सलाखें भी कैद करती है। सत्व गुण तुम्हें अच्छाई के अहंकार से बांधता है। जब तुम्हें लगता है मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना शांत हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं क्योंकि मैं पूजा करता हूं या ध्यान करता हूं, तो ये सत्व गुण तुम्हें बांध रहा है। ये तुम्हें सुख की लत लगा देता है। तुम सुख के गुलाम बन जाते हो। तुम चाहते हो कि हमेशा शांति बनी रहे, हमेशा ज्ञान बना रहे, और जब जीवन में थोड़ी सी भी उथल पुथल होती है, तुम बेचैन हो जाते हो। सत्व एक बहुत ही बारीक पर्दा है। ये शीशे की दीवार जैसा है। तुम्हें लगता है कि तुम मुक्त हो क्योंकि तुम्हें बाहर का दृश्य दिख रहा है, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारा सिर उस अदृश्य दीवार से टकराता है। देवता भी इसी गुण से बंधे हैं, इसीलिए वे भी पूर्ण मुक्त नहीं हैं। प्रकृति इन 3 गुणों सत्व, रज और तम के माध्यम से निरंतर एक कठपुतली का नाच नचा रही है। कभी तुम सुस्त होते हो, तमस, कभी तुम बहुत सक्रिय और बेचैन होते हो, रजस, और कभी तुम शांत और प्रसन्न होते हो, सत्व। तुम सोचते हो आज मेरा मूड खराब है या आज मैं बहुत खुश हूं। मूर्ख, ये तुम नहीं हो। ये केवल प्रकृति के गुणों का असंतुलन है। ये रसायनों का खेल है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर ये गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन तुमने, उस साक्षी आत्मा ने, गलती से ये मान लिया है कि मैं लहर हूं। यही वो रहस्य है, वो सस्पेंस जो तुम्हारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देगा। तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी चिंता, तुम्हारे सारे डिप्रेशन और यहां तक कि तुम्हारी सारी खुशियां भी वास्तव में तुम्हारी है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। कल्पना करो कि तुम सिनेमा हॉल में बैठे एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में हीरो का घर जल रहा है, हीरो रो रहा है, चिल्ला रहा है। तुम दर्शक की सीट पर बैठे हो। अचानक तुम भी रोने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम भूल गए कि तुम हॉल में हो। तुम मानसिक रूप से स्क्रीन के अंदर चले गए हो। लेकिन क्या स्क्रीन जली? क्या पर्दा गीला हुआ? नहीं, पर्दा सफेद का सफेद ही है। उस पर आग का चित्र आया और चला गया, उस पर बाढ़ का चित्र आया और चला गया। आत्मा वो पर्दा है। जीवन की घटनाएं, सफलता, विफलता, संयोग, वियोग, जन्म, मृत्यु, ये सब उस पर्दे पर चल रही फिल्म, मूवी है। दुख शरीर को होता है क्योंकि शरीर नर्वस सिस्टम का बना है। अपमान मन को होता है
क्योंकि मन अहंकार का बना है। आत्मा न तो नर्वस सिस्टम है न अहंकार। आत्मा केवल प्रकाश है जो इन सबको देख रहा है। एक प्राचीन उदाहरण को लो जो इसे शीशे की तरह साफ कर देता है। एक शांत तालाब है, आकाश में सूर्य चमक रहा है, तालाब के पानी में सूर्य का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। अब अगर कोई तालाब में पत्थर फेंक दे तो पानी हिलने लगेगा। पानी के हिलने से सूर्य का प्रतिबिंब भी हिलने लगेगा, टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा। अब अगर वो प्रतिबिंब खुद को ही असली सूर्य मान ले तो वो चिल्लाएगा, अरे मैं टूट रहा हूं, मैं बिखर रहा हूं, मुझे बचाओ। लेकिन ऊपर आकाश में स्थित असली सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्थिर है, चमक रहा है, उसे पानी की हलचल से कोई लेना देना नहीं है। तुम वो ऊपर वाला सूर्य हो, लेकिन तुम्हारी नजर नीचे पानी, मन और शरीर में पड़े प्रतिबिंब पर अटक गई है। जब शरीर बीमार होता है, पानी हिलता है, तुम्हें लगता है मैं बीमार हूं। जब मन दुखी होता है, तुम्हें लगता है मैं दुखी हूं। ये मैं का जो गलत आरोपण, सुपर इम्पोजिशन है, यही सारे कष्टों की जड़ है। तुम अपनी परछाई को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि असली तुमको कभी कोई खतरा था ही नहीं। ये एहसास कि मैं करने वाला नहीं हूं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। एक क्रांतिकारी विचार है। जब तुम्हें भूख लगती है तो यह प्राणों का धर्म है, आत्मा का नहीं। जब तुम्हें प्यास लगती है तो यह शरीर की मांग है। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो यह रजोगुण का विस्फोट है। अगर तुम इस दूरी को, इस अंतर गैप को देख पाओ तो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती। मुक्ति इस समझ में है कि जो मर रहा है वो मैं हुई नहीं। लेकिन प्रकृति इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देगी। यह मायाजाल बहुत पुराना है। जन्म जन्मांतरों से हमने ये अभ्यास किया है कि हम शरीर हैं। हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा समाज सब इसी झूठ पर टिका है कि हम ये हाड़ मांस का पुतला है। जैसे ही तुम इस सच को समझने की कोशिश करते हो, तुम्हारा मन विद्रोह कर देता है। वो डराता है, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरी पहचान का क्या होगा। यह डर उस कैदी का डर है जो जेल से बाहर निकलने से घबराता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी जेल में ही बिताई है। उसे खुली हवा से डर लगता है। तुम्हें समझना होगा कि यह एक साजिश है, एक कॉस्मिक मैट्रिक्स है। तुम एक बैटरी की तरह इस्तेमाल हो रहे हो। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग करके यह प्रकृति अपना खेल चला रही है। तुम जितना ज्यादा रोते हो, जितना ज्यादा हंसते हो, जितना ज्यादा इस नाटक में शामिल होते हो, यह बंधन उतना ही मजबूत होता जाता है। हर एक इच्छा एक नई गांठ है, हर एक डर एक नई दीवार है, और हम रोज नई इच्छाएं और नए डर पैदा करके इस जेल को और मजबूत बनाते जा रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम हमेशा के लिए इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे? क्या अभिमन्यु की तरह हमारे पास घुसने का रास्ता तो है, लेकिन निकलने का नहीं? नहीं। अगर कृष्ण ने समस्या बताई है तो कृष्ण ही समाधान भी देते हैं। और समाधान भागना नहीं है, समाधान आत्महत्या करना नहीं है, समाधान जंगल में जाकर बैठना भी नहीं है। क्योंकि तुम जंगल में भी जाओगे तो अपना मन और ये 3 गुण साथ लेकर जाओगे। वहां भी तुम्हें मच्छर काटेंगे तो गुस्सा आएगा, तमस रजस। वहां भी तुम्हें भूख लगेगी। तुम शरीर से नहीं भाग सकते। रास्ता है जागना, रास्ता है अपनी दृष्टि को बदलना। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को एक दिव्य उपहार दिया था। वो कोई परमाणु बम नहीं था, वो कोई जादुई तलवार नहीं थी, वो थी दृष्टि। उन्होंने कहा था, अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं, फिजिकल आईज से तू मुझे या मेरे सत्य को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु, डिवाइन आई देता हूं। ये दिव्य चक्षु क्या है? ये ज्ञान चक्षु, ये विवेक की आंख है। ये वो क्षमता है जिससे तुम एक्सरे मशीन की तरह इस शरीर और मन के आर पार देख सको, जिससे तुम सुख आने पर यह कह सको कि यह सत्व गुण है, मैं नहीं, और दुख आने पर कह सको कि यह रजसतमस का खेल है, मैं नहीं। यह अपने आप को घटना से अलग कर लेने की कला है। इसे असंग शस्त्र कहते हैं, न जुड़ने का हथियार। कल्पना करो कि तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, चारों तरफ तीर चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा कवच है जो अदृश्य है। तीर आते हैं और तुम्हारे शरीर के आर पार निकल जाते हैं बिना तुम्हें छुए।
तुम वहां हो, लेकिन तुम वहां नहीं भी हो। तुम कीचड़ में पड़े कमल की तरह हो, पानी में हो, लेकिन भीगे नहीं हो। यही वह स्थिति है जिसकी ओर यह कहानी हमें ले जा रही है। लेकिन यह ज्ञान चक्षु तुम्हें मिलेगा कैसे? यह बाजार में नहीं बिकता, इसे अर्जित करना पड़ता है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के उस अंधेरे कमरे में एक दिया जलाना होगा। तुम्हें प्रकृति के इस षड्यंत्र को हर पल, हर क्षण चुनौती देनी होगी। जब अगली बार तुम्हें किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आए, तो उसी पल रुक जाना। खुद से पूछना, ये आग किसे लग रही है, मुझे या मेरे मन को? जैसे ही तुम ये प्रश्न पूछोगे, तुम देखोगे कि वो गुस्सा ठंडा पड़ने लगा है, क्योंकि तुमने उसे देख लिया है। तुमने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है, और एक बार पकड़ा गया चोर फिर से चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। ये एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक पल की बेहोशी और तुम फिर से माया के जाल में गिर जाओगे। तुम फिर से खुद को शरीर मान बैठोगे। लेकिन जितनी बार तुम गिरोगे, उतनी बार तुम्हें उठना होगा, और हर बार उठने पर तुम पाओगे कि बंधन थोड़ा ढीला हो गया है, वो रस्सी थोड़ी कमजोर हो गई है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां तुम्हें एक निर्णय लेना है। क्या तुम इस नाटक के पात्र बने रहना चाहते हो, जो स्क्रिप्ट के हिसाब से रोता और हंसता है, या तुम निर्देशक, डायरेक्टर बनना चाहते हो, जो जानता है कि यह सब एक खेल है? तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति सो रही है, वो शक्ति जो ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। लेकिन वो शक्ति अभी दबी हुई है तुम्हारे मैं शरीर हूं के विचार के नीचे। हमें उस चट्टान को हटाना है, हमें उस सोते हुए सिंह को जगाना है। परंतु सावधान, क्योंकि जैसे जैसे तुम जागने की कोशिश करोगे, ये माया तुम्हें और कसकर जकड़ेगी। ये तुम्हें नए प्रलोभन देगी, नए डर दिखाएगी। ये तुम्हें कहेगी, अरे ये सब छोड़ो, देखो दुनिया कितनी सुंदर है, मजे करो। ये तुम्हें कहेगी, अध्यात्म तो बुढ़ापे का काम है। ये प्रकृति का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो नहीं चाहती कि उसका कोई कैदी भागे। लेकिन अब तुम्हारे पास वो नक्शा है। तुम्हें पता चल गया है कि दीवारें कहाँ है और दरवाजा कहाँ है। वो दरवाजा बाहर नहीं, भीतर खुलता है, और उस दरवाजे की चाबी है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझना, नश्वर और शाश्वत के बीच का भेद जानना। अगले अध्याय में हम उस चाबी को ताले में लगाएंगे। हम उस अंतिम सत्य का सामना करेंगे जो इतना तेज है कि कमजोर आंखें उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, एक ऐसा रूप जिसमें उत्पत्ति और प्रलय एक साथ हो रहे थे। वो रूप जो डरावना भी था और सुंदर भी। हम उस अनुभव के करीब जाने वाले हैं। हम उस गुप्त अस्त्र, उस ज्ञान चक्षु को धारण करने की विधि। अब हम उस शिखर पर आ पहुंचे हैं जहां हवाएं तेज है, सांसें भारी हैं, और नीचे देखने पर केवल गहरा सन्नाटा दिखाई देता है। ये अध्याय कोई सामान्य चर्चा नहीं है, ये एक वधशाला है। आज यहां किसी का वध होने वाला है। घबराइए नहीं, ये किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं है, बल्कि ये उस सबसे पुराने और सबसे क्रूर शत्रु का वध है जिसने आपको जन्मों जन्मों से गुलाम बना रखा है, आपका अपना अज्ञान। यह कहानी का चरमोत्कर्ष है, वो क्लाइमेक्स जहां नायक अपनी तलवार निकालता है और भ्रम के राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब तक हमने समझा कि चेहरा हमारा नहीं है, शरीर एक पिंजरा है, और उसके भीतर एक राजा, क्षेत्रज्ञ कैद है जिसे माया ने सुला रखा है। लेकिन समझना काफी नहीं है। केवल यह जान लेना कि मेरे पैर में जंजीर है आपको मुक्त नहीं करता। आपको उस जंजीर को काटने के लिए आरी चलानी होगी। वो आरी, वो तलवार, वो दिव्य शस्त्र है ज्ञान चक्षु यानी विवेक की आंख। आज हम इसी तीसरी आंख को खोलने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू रो रहा है क्योंकि तेरी भौतिक आंखें, चर्म चक्षु, केवल चमड़ी और खून देख रही है। तू देख रहा है कि भीष्म मर जाएंगे, द्रोण मर जाएंगे, लेकिन मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूं। इनसे देख। जब तू इनसे देखेगा तो तुझे मृत्यु नहीं, केवल रूपांतरण दिखेगा। तुझे अंत नहीं, केवल एक नया आरंभ दिखेगा। यह ज्ञान चक्षु क्या है? क्या यह माथे पर लगी कोई जादुई लाइट है? नहीं, ये भेद को देखने की क्षमता है। भेद का अर्थ है अंतर। दूध और पानी मिले हुए हैं। हज वह है जो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है।
ज्ञान चक्षु वो हस दृष्टि है जो शरीर और आत्मा के मिश्रण में से आत्मा को अलग करके देख लेती है। इस भेद को समझना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे विवेक ख्याति कहते हैं। इसे एक बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण से समझिए। जब लोहे का एक गोला आग में डाला जाता है तो वो लाल सुर्ख हो जाता है। अब अगर आप उस गोले को छुएंगे तो वो आपको जला देगा। आप कहेंगे लोहा जला रहा है, लेकिन क्या सच में लोहा जलाता है? नहीं, लोहा तो ठंडी धातु है। जला तो आग रही है जो लोहे में व्याप्त हो गई है। लोहे और आग का ऐसा मिलन हो गया है कि दोनों एक लग रहे हैं। ठीक इसी तरह शरीर लोहा जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है, और आत्मा आग चेतन है जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जन्म के समय ये दोनों ऐसे मिल गए हैं कि हमें लगता है शरीर ही जीवित है और आत्मा ही दुखी है। ज्ञान चक्षु वो विज्ञान है जो आग को लोहे से अलग करके देखता है। वह जानता है कि गोला कितना भी लाल क्यों न हो, लोहा लोहा है और आग आग है। वे एक ही जगह पर है, पर वे एक नहीं है। इस सत्य को सुनना बहुत आसान है। इसे कानों से पी लेना मीठा लगता है, लेकिन इसे पचाना, इसे अपने खून में उतारना एक योद्धा का काम है। और आज मैं आपको उसी रणभूमि में उतारने वाला हूं। सोचिए, एक कमल का पत्ता है। वो तालाब के बीचों बीच उगा है। उसके चारों तरफ पानी है, कीचड़ है, भंवर है। कभी कभी लहरें आती है और पत्ते को डुबो देती है, लेकिन जैसे ही लहर हटती है पत्ता फिर से ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सूखा। उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। अगर आप पानी की एक बूंद उस पर डालें तो वो मोती की तरह चमकती है और लुढ़क कर गिर जाती है। पत्ता पानी में रहता है, पानी से पोषण लेता है, लेकिन पानी उसे भीगा नहीं सकता। उसे स्पर्श तो होता है, पर लिप्तता, अटैचमेंट नहीं होती। यही वो स्थिति है जहां ज्ञान चक्षु हमें ले जाना चाहता है। हम सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है घर बार छोड़कर जंगल में भाग जाना। हम सोचते हैं कि अगर हम शरीर नहीं तो हमें खाना पीना छोड़ देना चाहिए, हमें अपने परिवार से प्यार करना बंद कर देना चाहिए। यह मूर्खतापूर्ण सोच है, यह कायरता है। असली अध्यात्म भगोड़ापन नहीं है। असली अध्यात्म कमल के पत्ते की तरह होना है। आप ऑफिस जाइए, पैसा कमाइए, परिवार के साथ हंसिए, बच्चों के साथ खेलिए, युद्ध लड़िए जैसे अर्जुन ने लड़ा, लेकिन भीतर से बिल्कुल सूखे रहिए। बाहर कीचड़ हो, शोर हो, तनाव हो, लेकिन आपके भीतर की सतह पर एक बूंद भी टिकनी नहीं चाहिए। लेकिन यह कैसे संभव है? जब कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है, जब नुकसान होता है तो दुख होता है। हम सूखे कैसे रह सकते हैं? यहीं पर वो सर्जरी काम आती है जिसकी मैं बात कर रहा था। हमें अपनी पहचान, आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा। अब तक आपका पता, एड्रेस था शरीर, मकान नंबर, गली नंबर, शहर। अब आपको अपना पता बदलना होगा। आपका नया पता है साक्षी चेतना, देहपुर, शरीर रूपी नगर, ब्रह्मांड। चलिए एक प्रयोग करते हैं। यह कहानी का वो मोड़ है जहां आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि करना है। अगर आप लेटे हैं या बैठे हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लें। अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करें या किसी एक बिंदु पर टिका दें। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। हवा नथुनों को छू रही है, फेफड़े फूल रहे हैं, पेट हिल रहा है। अब एक भयानक प्रश्न पूछिए खुद से, ये सांस कौन ले रहा है? क्या आप ले रहे हैं? क्या आप जानबूझकर हर बार डायाफ्राम को आदेश दे रहे हैं कि नीचे जाओ और ऊपर आओ? अगर आप सांस लेना भूल जाएं, जैसे नींद में, तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं, नींद में जब आपका अहंकार पूरी तरह गायब होते हैं, तब भी सांस चलती रहती है। कोमा में पड़े व्यक्ति की भी सांस चलती रहती है। तो स्पष्ट है कि आप, जिसे आप अपना अहंकार, अपना नाम, अपनी पर्सनालिटी कहते हैं, वो सांस नहीं ले रहा। तो फिर ये मशीन चल कैसे रही है? एक शक्ति है, एक प्राण शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। ये शक्ति प्रकृति का हिस्सा है। ये ऑटोमेटिक है। जैसे पंखा बिजली से चलता है, वैसे ही ये शरीर प्राण से चलता है। आप तो बस वो व्यक्ति है जो कुर्सी पर बैठकर पंखे को देख रहा है। लेकिन भ्रम यह हो गया है कि पंखे की घरघराहट को आप अपनी चिल्लाहट समझ रहे हैं। ज्ञान चक्षु खुलने का अर्थ है
इस ऑटोमेटिक प्रक्रिया को देख लेना। जब आप ये देख लेते हैं कि भूख लगना एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है, गुस्सा आना एक हार्मोनल उफान है और विचार आना न्यूरॉन्स की फायरिंग है, तो आप अचानक इन सब से आजाद हो जाते हैं। आप कहते हैं, ओह, ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा, ये तो इस क्षेत्र शरीर में हो रहा है, मैं तो क्षेत्रज्ञ हूं, मैं तो बस नोट कर रहा हूं। जैसे ही ये दूरी बनती है, एक चमत्कार घटित होता है। वो भय जो मनुष्य का सबसे बड़ा अभिशाप है, मृत्यु का भय, वाष्प बनकर उड़ जाता है। मृत्यु से हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि मैं मिट जाऊंगा। लेकिन जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। जो पैदा हुआ था वो शरीर था, जो बड़ा हुआ वो शरीर था, जो बूढ़ा हो रहा है वो शरीर है, और जो मरेगा वो शरीर ही होगा। मैं तो वो स्पेस, आकाश हूं जो मटके के अंदर भी था और मटके के टूटने के बाद भी रहेगा। क्या मटका टूटने पर उसके अंदर का आकाश मर जाता है? क्या वह घायल होता है? नहीं, वो बस घटाकाश, मटके का आकाश से महाकाश, ब्रह्मांडीय आकाश बन जाता है। उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती है। तो मृत्यु क्या है? एक ज्ञानी के लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। जैसे आप रात को फटे और गंदे कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं या सोने चले जाते हैं, वैसे ही आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग देती है। अर्जुन का हाथ इसलिए कांप रहा था क्योंकि वो भीष्म के शरीर को देख रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने दादा को मार रहा है। कृष्ण ने उसे ज्ञान चक्षु देकर दिखाया, देख अर्जुन, भीष्म तो केवल एक भूमिका है, जो इसके भीतर है उसे तो मेरे सुदर्शन चक्र की आग भी नहीं जला सकती। तू किसे मार रहा है? तू केवल एक छाया पर तलवार चला रहा है। ज्ञानी भी रेत का घर बनाता है, शायद हमसे ज्यादा सुंदर बनाता है, लेकिन जब लहर आती है तो वो मुस्कुराकर किनारे हट जाता है। वो जानता है कि रेत रेत में मिल रही है। अब हम उस सस्पेंस की ओर बढ़ते हैं जो इस अध्याय की धुरी है। आप पूछेंगे, ये सब सुनने में अच्छा है, लेकिन मुझे अभी भी दर्द होता है, मुझे अभी भी डर लगता है, मेरा ज्ञान चक्षु खुल क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक पर्दा अभी भी बाकी है, और ये पर्दा सबसे महीन है। ये कर्तापन, डूअरशिप का पर्दा है। हम मानते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। जब तक ये मैं कर रहा हूं का भाव है, तब तक ज्ञान चक्षु धुंधला रहेगा। आपको यह समझना होगा कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति काम कर रही है, आपकी बुद्धि निर्णय ले रही है, जो प्रकृति है। आपका मन इच्छा कर रहा है, जो प्रकृति है। आपकी इंद्रियां कर्म कर रही है, जो प्रकृति है। आप केवल उस बिजली की तरह है जिसकी उपस्थिति में यह सब हो रहा है। बिजली पंखे के घूमने की चिंता नहीं करती, वो बस ऊर्जा देती है। इस सत्य को अनुभव करने के लिए एक क्षणिक विस्फोट की आवश्यकता होती है। यह क्रमिक विकास नहीं है, ये एक छलांग है। जैसे नींद से जागना धीरे धीरे नहीं होता, या तो आप सोए हैं या आप जागे हैं, बीच की कोई अवस्था नहीं होती। वैसे ही ज्ञान चक्षु खुलने का मतलब है एक झटके में यह देख लेना कि अरे, मैं तो सिनेमा हॉल में हूं, स्क्रीन पर नहीं। उस पल की कल्पना करें, आप बाजार के बीच खड़े हैं, चारों तरफ शोर है, और अचानक एक सन्नाटा आपके भीतर उतरता है। आपको सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन आपको उनकी दौड़ निरर्थक लगने लगती है। आपको उनके चेहरों पर नहीं, बल्कि उनकी आंखों के पीछे छिपी उस तड़प पर नजर जाती है। आप एक पेड़ को देखते हैं और आपको वो पेड़ हरा नहीं बल्कि जीवंत लगता है। आपको महसूस होता है कि जो चेतना आपके अंदर मैं कह रही है, वही चेतना उस पेड़ के अंदर रस बनकर ऊपर चढ़ रही है। वही चेतना उस कुत्ते में है जो सड़क पर भौंक रहा है, और वही चेतना उस पत्थर में है जो चुपचाप पड़ा है। भेद खुल गया है। अब आपको अनेक नहीं, एक दिखाई देने लगा है। इसे ही उपनिषद कहते हैं ईशावास्यमिद सर्वम। ये सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। जब ज्ञान चक्षु पूरी तरह खुलता है तो दुनिया गायब नहीं होती, दुनिया का भौतिकपन गायब हो जाता है। आपको हर जगह वही एक तत्व दिखाई देने लगता है। जैसे एक सुनार को आभूषणों के ढेर में केवल सोना दिखाई देता है, चाहे वो हार हो,
अंगूठी हो या चूड़ी हो। नाम अलग है, रूप अलग है, पर तत्व एक है। वैसे ही ज्ञानी को चोर में, साधु में, गाय में, कुत्ते में और हाथी में, सब में एक ही ब्रह्मा दिखाई देता है। यह दृष्टि आपको अत्यंत विनम्र और अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। विनम्र इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी से श्रेष्ठ नहीं हैं, वही तत्व सब में है। और शक्तिशाली इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके पीछे खड़ी है। आप लहर नहीं, समुद्र है। लेकिन सावधान, यहां एक अंतिम खतरा है, एक आखिरी खाई है जिसे पार करना बाकी है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान होने लगता है तो कभी कभी आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो पैदा हो जाता है। मैं ब्रह्मा हूं, मैं भगवान हूं। यह विचार अगर अहंकार के स्तर पर आया तो यह पतन का कारण बन जाता है। रावण भी वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसका ज्ञान उसके अहंकार का भोजन बन गया। उसने सोचा मैं ही ईश्वर हूं, और यही उसके विनाश का कारण बना। हमें यह नहीं सोचना है कि यह छोटा सा मैं, अहंकार, भगवान है। हमें यह समझना है कि यह छोटा सा मैं झूठा है और जो शेष बचता है वो भगवान है। यह बहुत बारीक अंतर है। इसे अहग्रह उपासना कहते हैं। मैं वो हूं, सोहम का मतलब यह नहीं कि नरेंद्र या राहुल या जो भी आपका नाम है वो भगवान है। इसका मतलब है कि नाम और रूप के मिटने के बाद जो शुद्ध अस्तित्व है वो परमात्मा है। ज्ञान चक्षु से हम देखते हैं कि यह जीवन एक बहुत बड़ा यज्ञ है। हम सब आहुतियां हैं। हमारा हर कर्म, हर श्वास उस विराट अग्नि में समर्पित हो रहा है। जब यह भाव आता है तो कर्म का बंधन कट जाता है। इसे कर्मयोग कहते हैं, जो ज्ञानियों का ही दूसरा पहलू है। आप काम करते हैं पर फल की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि फल तो प्रकृति का क्षेत्र है, आपका नहीं। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, और वह भी अनासक्त भाव से। अब जब हम इस अध्याय के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक अजीब सी शांति महसूस होनी चाहिए। वो घबराहट जो पहले अध्यायों में थी, वो बेचैनी कि मैं कौन हूं, अब एक ठहराव में बदल रही है। जैसे एक भटकता हुआ मुसाफिर अपने घर की चौखट पर पहुंच गया हो। दरवाजा अभी खुला नहीं है, लेकिन उसने अपने घर की खुशबू पहचान ली है। उसे पता है कि वो सही जगह आ गया है। कीचड़ में खिला हुआ कमल अब पानी से ऊपर उठ चुका है। उसने देख लिया है कि पानी उसे नहीं छू सकता। उसने देख लिया है कि सूरज उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी अंतिम सत्य बाकी है। वो सत्य जो आपको हिलाकर रख देगा। वो सत्य जो केवल मुक्ति नहीं देता, बल्कि आपको ईश्वर के बराबर खड़ा कर देता है। अब तक हमने मैं को शरीर से अलग किया है, लेकिन अब हमें उस मैं को परमात्मा में मिलाना है। ये बूंद का समुद्र में गिरने जैसा नहीं है। ये बूंद का ये जानना है कि वो खुद ही समुद्र थी।